अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो तमाम जहानों के मालिक हैं, और दुरूद व सलाम उस नबी पर जो तमाम आलम इंसानियत के लिए रहमत है। ये वीडियो टी स्टेट में जो कामयाबी हासिल किए हैं वो लोग भी ज़रूर देखें, और जो नाकामयाबी जिनका मुक़द्दर में थी यानी नाकामयाबी मिली है तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले टी स्टेट में जो भी मेरे दोस्त कामयाबी हासिल किए हैं उनको मेरी जानिब से यानी HS एकेडमी चैनल की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। और जो भी दोस्त कुछ नंबरात से जैसा 1 2 या 3 इसके अलावा जो 75 का जो आंकड़ा हमारे सामने था उसको पार करने में, उसको छूने में नाकामयाब रहे हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है। और एक मिसाल के तौर पर समझें कि शेर भूखा है तब भी वो घास नहीं खाता, यानी हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी शेर जिस तरीके से भूखा रहने के बावजूद भी वो घास नहीं खाएगा, इसी तरीके से हम नाउम्मीद नहीं होना चाहिए बल्कि पुरुम्मीद होना चाहिए। और एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस चैनल की जानिब से टी स्टेट सिलेबस से रिलेटेड EVS के वीडियोस आप तक भी शेयर किए गए थे। उर्दू का क़वाइद यानी उर्दू क़वाइद और साइकोलॉजी की कंप्लीट वीडियो आप तक में शेयर की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप उससे फ़ायदा हासिल किए होंगे। शायद मैं समझता हूँ कम से कम आप 1 मार्क्स तो उस वीडियो के ज़रिए हासिल किए होंगे। खैर, अब मैं इतना ही कहूँगा, पेपर 1 का जो रिज़ल्ट देखे होंगे आप फ़ीसद तो 32% था लगभग, और पेपर 2 का 49। देखिए जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। यानी पेपर 1 भी क्वालिफाई नहीं हुए, पेपर 2 भी क्वालिफाई नहीं हुए, तो नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है या फिर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे सबक लेना चाहिए। आपने मेहनत टेट की कामयाबी के लिए कितनी की, क्या वो मेहनत आपको यानी कामयाबी दिलवाने में अहम रोल अदा की है या फिर नहीं। तो जाहिर सी बात है जो कामयाबी हासिल किए हैं वो तो मेहनत का नतीजा है। अब जो नाकामयाबी मिली है उसकी वजह क्या है। अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल मेहनत ही नहीं की, मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो मेहनत की थी वो उस काबिल नहीं थी कि जो टी स्टेट में कामयाबी दिलवा सके। यानी हमारी जो मेहनत थी उस काबिल नहीं थी कि हम टी स्टेट क्रैक कर सकें। और जो नाकामयाब रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, ज़राए के मुताबिक ये बात मालूम हुई है कि रियासत तेलंगाना में टेट कम TRT यानी रियासत तेलंगाना में और एक मरतबा टेट इम्तिहान मुनक्किद होगा, उसके बाद ही TRT कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तब अब हमारा काम यहाँ पर यह है कि टेट की तैयारी पहले से ज़्यादा करनी चाहिए। और दूसरी खबर मैं आपको ये बतलाते हुए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जुलाई यानी इसी महीने के पहले हफ्ते यानी इसी हफ्ते या फिर आखिरी हफ्ते में सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। तो अब यहाँ पर टी स्टेट में जो नाकामयाबी मिली है कोई बात नहीं है, कामयाबी और नाकामयाबी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर सबक ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन हमें नाकामयाबी मिली बोलकर ये हमारे दिल में या फिर हम खामोश बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अब मेहनत करना चाहिए टी स्टेट के लिए और सीटेट के लिए। यानी एक मौका फिर हमारे पास में मौजूद है। यानी उम्मीद यही है कि रियासत तेलंगाना में और एक मरतबा टेट इम्तिहान मुनक्किद होगा, उसके बाद ही TRT मुनक्किद किया जाएगा, या फिर जुलाई के इसी महीने में अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो जाहिर सी बात है TRT कंडक्ट होने से पहले सीटेट इम्तिहान मुनक्किद हो जाएगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीटेट का रिज़ल्ट भी बहुत जल्द जारी किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है, आप तमाम लोग भी इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो यकीनन सीटेट का इम्तिहान भी हो सकता है और रिज़ल्ट भी आ जाएगा TRT से पहले। अब जिन्होंने SGT यानी पेपर 1 क्वालिफाई किया है, पेपर 2 यानी एसे के लिए एलिजिबल हुए हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ओल्ड सिलेबस के मुताबिक आप अपनी तैयारी जारी रखें। और एक बात यहाँ पर ये रही कि जो एसे के लिए एलिजिबल हैं वो अच्छे से अच्छी मेहनत करें, और दूसरी बात पेपर 2 जो क्वालिफाई किए हैं वो PGD के लिए भी एलिजिबल हैं, आप उसकी भी तैयारी करें। अब दूसरी बात, जो पेपर 1 ही क्वालिफाई हुए हैं, पेपर 2 क्वालिफाई करने में नाकामयाब रहे हैं, वो लोग ये करें कि TGT के लिए वो अहल हैं और JL के लिए वो अहल हैं। यानी PG और आपके पास BEd है तो आप TGT और JL के लिए अहल हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी
یہاں پر پوری ویڈیو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نا امید نہ ہو، بلکہ ہمت سے کام لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً اللہ جو بھی کرتے ہیں ہمارے لیے وہ خیر ہوتا ہے۔ بندے کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں اس کو سمجھ سکے۔